सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 का सेमेस्टर सेकंड का पाठ 2 कुसंगति का परिणाम पढ़ेंगे। कुसंगति का परिणाम। संगति क्या होती है? जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वह संगति होती है। अब कुसंगति, यहाँ पे कौन सी संगति का परिणाम बताया है? कुसंगति का परिणाम। कुसंगति का अर्थ होता है बुरे आचरण वाले लोगों के साथ उठना बैठना या बुरे लोगों की संगति। अब देखो, बुरे लोगों की संगति के साथ जब हम बैठेंगे उठेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, आज इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। चलो हम पाठ शुरू करते हैं। किसी किसान के पास एक ऊँट था। ये देखो, ये ऊँट है, ये किसान, ये इसके पास ऊँट है। वह दिन भर ऊँट से काम लेता। कौन? किसान है, वो ऊँट से दिन भर काम लेता था, परंतु चारा पानी नहीं देता था। उससे काम तो करवा लेता था, किससे? ऊँट से, लेकिन उसको चारा पानी कुछ भी नहीं देता था, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। रात के समय वह ऊँट को खोल देता। वह क्या करता? रात के समय ऊँट को खोल देता। ऊँट गांव के बाहर इधर उधर भटककर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भर लेता था। कौन? ऊँट। वह इधर उधर जाता और जहाँ पे भी उसको पेड़ पौधे दिखते और वह उसको खा लेता और अपना पेट भर लेता। क्यों? क्योंकि किसान उसको चारा पानी कुछ भी नहीं देता था। प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह का समय, शीघ्र ही किसान उसे पकड़कर ले आता और सवेरे क्या करता? वह ऊँट को पकड़ के वापस लेके आ जाता। कौन? किसान। ऊँट प्रातःकाल शीघ्र ही किसान उसे पकड़कर ले आता। ऊँट दिन भर किसान के खेत में काम करता। ऊँट दिन भर किसान के खेत में काम करता था। उसकी गाड़ी खींचता। किसकी? ये देखो, ये गाड़ी खींच रहा है ऊँट और ये किसान बैठा है यहाँ पे। परंतु किसान था कि उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता था। तनिक भी यानी जरा भी, थोड़ी भी, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। ना तो उसे खाने को देता, न पीने को देता, कुछ भी नहीं करता और उसको रात में इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देता था। उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। यूं ही दिन बीत गए। बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक रात ऊँट की भेंट एक सियार से हुई। ये देखो, ये सियार है, इसकी ऊँट की भेंट किससे हुई? सियार से हुई। सियार ने उससे मित्रता कर ली। मित्रता यानी दोस्ती कर ली। सियार ने क्या कर ली? ऊँट से मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। वास्तव में सियार जानता था कि बड़े डील डोल का यह प्राणी भविष्य में उसके काम आ सकता है। भविष्य यानी आने वाले समय में वह उसके काम आ सकता है। कौन? ऊँट। वह भी दिमाग लगाया इसने, सियार ने, कि वह भी कभी भविष्य में मेरे काम आ सकता है। इस कारण उसने ऊँट से मित्रता कर ली। इस कारण ऊँट ने क्या कर ली? ऊँट से सियार ने क्या कर ली? मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। ऊँट को धूर्त सियार की वास्तविकता का कुछ भी पता न चला। ऊँट तो बेचारा एकदम सीधा साधा था, उसे उसकी धूर्तता का, कपट, छल कपट का कोई पता न था। उसको पता न था उसके मन में कितनी बुराई छुपी हुई है। सियार और ऊँट रात को मिलने लगे। अब ऊँट और सियार है, ये देखो रात में इधर ये मिल रहे हैं एकदम। सियार ऊँट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता। सियार क्या करता? एकदम सहानुभूति प्रकट करता और ऊँट उससे अपने प्रति होने वाले अत्याचार का वर्णन करता। अत्याचार यानी अपने ऊपर जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसका वर्णन किसके सामने करता? सियार के सामने। वर्णन यानी सब कुछ कहते हुए बताते जाना। किसको? सियार को। वह अपने साथ जो जो भी व्यवहार होता, बुरा व्यवहार होता, वह सियार को बताता रहता था।
एक रात सियार ने ऊँट से लाभ उठाने का निर्णय कर लिया था। एक रात क्या किया था? सियार ने ऊँट से लाभ उठाने का निर्णय कर ही लिया। रात का समय जब उसकी भेंट ऊँट से हुई, क्योंकि वह हमेशा रात को मिलते थे और बातें करते थे, एक दूसरे की बातें का आदान प्रदान करते थे। ऊँट तो अपनी सच सच बातें सब बता देता था, लेकिन सियार उसको छल कपट से सुनता रहता था। रात के समय जब उसकी भेंट ऊँट से हुई तो वह बोला, भाई ऊँट, तुम ये पत्तियां खा खा कर कब तक अपने आप को सताते रहोगे? किसने कहा? सियार ने कहा ऊँट को। क्या कहा? वापस से देखो। भाई ऊँट, तुम ये पत्तियां खा खा कर कब तक अपने आप को सताते रहोगे? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? सियार ने क्या कहा? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? ऊँट बोला, भाई सियार, मेरे भाग्य में कहाँ ये सब कुछ वस्तुएं? ऊँट ने क्या कहा? भाई सियार, मेरे भाग्य में कहाँ ये सब वस्तुएं? मुझे तो पत्तियां मिल जाए वही बहुत है। ऊँट ने क्या कहा? मुझे पत्तियां मिल जाए तो वही बहुत है। ये देखो इधर, अब देखो सियार की छल कपटता देखो कहाँ तक जाती है। वास्तव में सियार को खबर मिली थी कि नदी के पार खेत में बहुत तरबूज और खरबूजे हैं। ये देखो तरबूज और खरबूजे आपको दिखाई दे रहे हैं इधर। नदी के पार यानी कि वो लोग उस साइड में थे और नदी के पार सियार नदी पार कर नहीं सकता था, इसीलिए वह ऊँट से दोस्ती करना चाहता था और तरबूज और खरबूजे खाना चाहता था। वह उन्हें खाना चाहता था, परंतु नदी पार करना उसके वश में न था। किसके वश में न था? सियार के वश में न था। ऊँट पर सवारी करके नदी सरलता से पार की जा सकती थी। भाई ऊँट का उसने क्या प्रयोग लिया? उसकी सवारी करना चाहता था वह। कौन? सियार। ऊँट पर सवारी करके नदी सरलता से पार की जा सकती थी। ये देखो ये इधर, ये ऊँट सियार को नदी पार करवा रहा है। आगे देखो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते नहीं देख सकता। कौन कह रहा है ये? धूर्त सियार कह रहा है। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। क्या कह रहा है सियार? कि आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। नदी पार मेरे मित्र का खेत है। उसने क्या कहा? नदी के पार है जो मेरे एक और मित्र है उसका खेत है। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार चलो। उसने क्या कहा? मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और नदी को पार कर लो। वहाँ उसने स्वादिष्ट तरबूज और खरबूजे उगाए हैं। किसने? उसके सियार के एक और मित्र है, उसने स्वादिष्ट तरबूज और खरबूजे उगाए हैं। ऊँट उसकी बातों में आ गया। ऊँट एक बेचारा एकदम सीधा साधा था जो सियार की बातों में आ गया। उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिया। ये देखो ऊँट बैठा के चल रहा है और नदी पार करवा रहा है। नदी पार जाकर ऊँट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। सियार ने उससे कहा कि इन खेतों में वह निर्भय होकर तरबूज और खरबूजे खा सकता है। निर्भय यानी बिना डर के वह तरबूज और खरबूजे खा सकता है। यह कहकर सियार एक ओर जाकर खाने लगा। अब सियार है जो फटाफट खाने लगा। क्या? तरबूज और खरबूजे। वह जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख न ले। खेत के रखवाले देख न ले, इसलिए वह सियार क्या कर रहा था? फटाफट फटाफट उन तरबूज और खरबूजों को खा रहा था। उसने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया। किसने पेट भर लिया? सियार ने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया। परंतु ऊँट अभी भी तरबूज खा रहा था। अभी ऊँट का पेट भरा नहीं। ये देखो इधर ऊँट खा रहा है और सियार अपना पेट भर के इधर खड़ा है। बड़ा आकार
होने से उसे पेट भरने में देर लगती है। भाई बड़ा आकार किसका है? ऊँट का। ये देखो ऊँट, यहाँ पे ये तरबूज खा रहा है। जब काफ़ी देर हो गई तो सियार ने सोचा कि यह तो सारी रात खाता ही रहेगा। सियार ने क्या सोचा? ये तो सारी रात खाता ही रहेगा, क्यों न जोर से स्वर निकालकर रखवालों को जगा दूं। उसने क्या कहा? स्वर। स्वर यानी आवाज़। आवाज़ निकालकर रखवालों को जगा दूं। वे इसे मारकर खेत से निकाल देंगे और वह वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। कौन? ऊँट। इसमें देखो कितनी धूर्तता है सियार के अंदर। उसने ऐसा ही किया। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। ये देखो सियार इधर ऊंची स्वर में देखो आवाज़ निकाल रहा है, और इधर देखो ये रखवाले जाग गए और ऊँट की पिटाई कर रहे हैं। देखो इधर सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उन्होंने देखा कि ऊँट सारी फसल चट किए जा रहा है। ये देखो ऊँट है, ये सारी फसल चट किए जा रहा है इधर, और ये ऊँट को इधर मार पड़ रही है। उन्होंने लाठियों से ऊँट को बहुत मारा। लाठियों से किसको मारा? ऊँट को मारा, बहुत बहुत मारा। सियार छिपकर सारा तमाशा देखता रहा। सारा तमाशा देखता रहा। कौन? सियार, धूर्त सियार। इस प्रकार कुसंगत के कारण, कुसंगत यानी बुरी संगति वाले, सियार बुरी संगति का था। इस प्रकार कुसंगत के कारण ऊँट को न केवल चोरी करनी पड़ी, अपितु चोरों वाली मार भी खानी पड़ी। चोरों वाली, ये देखो ये मार खा रहा है ऊँट। वह समझ गया कि यह सब सियार की शरारत है, परंतु बोला कुछ भी नहीं। लेकिन ऊँट कुछ भी नहीं बोला। लंगड़ाता हुआ वह खेतों से बाहर भागा और सियार को वहीं छोड़कर नदी में प्रवेश कर गया। अब उसने भी क्या किया? ऊँट ने चालाकी दिखाई। उसने भी क्या किया? उसको देखो इधर, ये तो इधर ही बैठा है सियार, और ऊँट अपने वापस उधर नदी पार कर लिया। तो धूर्तता का यही परिणाम होता है। इसीलिए हमें किसी के साथ छल कपट या बुरा व्यवहार, बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, और न ही हमें बुरे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम ही फिर बुरा होता है। सियार का भी देखो परिणाम बुरा ही हुआ ना, क्योंकि अब ये नदी पार उस साइड में अब कैसे जाएगा? तो अब वह नहीं जा सकता। अगर वो शोर नहीं करता तो वह दोनों आराम से नदी पार करके वापस चले जाते और उनकी मित्रता भी नहीं टूटती, है ना। चलो अब हम शब्दार्थ करते हैं। प्रातःकाल, सुबह का समय। शीघ्र, जल्दी। तनिक, जरा, थोड़ा। मित्रता, दोस्ती। भविष्य, आने वाला समय। अत्याचार, बहुत बुरा व्यवहार। वर्णन करना, सब कुछ कहते हुए बताना। स्वर, आवाज़। कुसंगत, कुसंग, बुरी संगति। प्रश्न प्रहर कर लेते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ऊँट दिन भर खाली जगह के खेत में काम करता। वह किसान के खेत में काम करता। खाली जगह जाकर ऊँट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। नदी पार जाकर ऊँट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। खाली जगह का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। तो सियार ने ऊंचा स्वर किया था, जब भी रखवाले जाग गए थे। खाली जगह छिपकर सारा तमाशा देखता रहा। सियार सारा तमाशा देखता रहा था। सही विकल्प के आगे चिन्ह लगाइए। सियार ऊँट के प्रति खाली जगह प्रकट करता था। सहानुभूति। क्या प्रकट करता था? सहानुभूति। सियार ने ऊँट से कहा कि नदी पार उसके मित्र ने फसल उगाई नहीं,
नदी पार खेत में बहुत तरबूज व खरबूजे लगे हैं। हाँ, उसने यही कहा था। सियार ने नदी पार की, स्वयं चलकर, ऊँट की पीठ पर बैठकर, तो ऊँट की पीठ पर बैठकर। ऊँट को पेट भरने में देर लगी। क्या लगी थी? देर लगी थी। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। रात भर पत्तियां खाकर सुबह ऊँट घर चला आता। नहीं, घर नहीं चला आता, किसान उसको पकड़कर वापस लेके चला जाता। तो ये रॉन्ग है। ऊँट ने सियार को तरबूज खाने के लिए उकसाया। नहीं, ऊँट ने नहीं उकसाया, बल्कि सियार ने ऊँट से कहा। ऊँट को स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं था। नहीं, गलत, ऊँट को भी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक था। सियार ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ऊँट से मित्रता की। हाँ, उसने ऊँट से मित्रता की। धन्यवाद।